Good morning, everyone. All of my class. I love too much. आप लोगों की दुआ से सब कुछ अच्छा खासा है और भगवान भोलेनाथ के कृपा से आप लोगों का सब कुछ अच्छा खासा हो। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस किया था उन सारे बच्चों ने अक्टूबर महीने में चल रहे एग्ज़ाम में बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही प्यार से एग्ज़ाम दिए हैं। आप अपने परिणाम अपने कर्म के अनुसार आपका परिणाम ज़रूर आएगा और अब बिंदास होकर के आप आगे बढ़ें और अपने कुछ और हुनर को सीखें। आइए आज मैं आप लोगों को सिलाई सेकंड बैच में सिखाने चल रही हूँ सलवार चूड़ीदार सलवार की कटिंग। तो देखते हैं बच्चे चूड़ीदार सलवार की कटिंग आप कैसे करेंगी और चूड़ीदार सलवार को आप कैसे बनाएंगी, उसके लिए क्या क्या नाप लेना है। वीडियो अंत तक देखेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ और वीडियो को पूरा देखें। चूड़ीदार सलवार, चूड़ी चूड़ीदार सलवार। जब आप किसी कपड़े की कटिंग करते हैं या नाप लेते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार और उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी पूरी लंबाई का नाप लेंगी, मोहरी का नाप लेंगी और कमर गोलाई। तो चूंकि आप सलवार बना रही हैं तो इसके लिए 3 नाप की आवश्यकता पड़ती है। तो तीनों नाप में क्या है, सबसे पहले आप क्या नाप लेंगे, कमर गोलाई। कमर गोलाई का नाप ले लीजिए। कमर गोलाई 36 इंची, जो मैं आपको मीडियम नाप से बताने चल रही हूँ। कमर गोलाई 36 इंची। दूसरी नाप आप क्या लेंगे, पूरी लंबाई। व्यक्ति कितने लंबाई का सलवार पहनना चाह रहा है उसकी पूरी लंबाई रखेंगे। चूड़ीदार सलवार में जहाँ 38 इंची का आप सलवार पहनते हो उसमें कम से कम 8 इंच 10 इंच ज्यादा रखते हैं चूड़ी बनाने के लिए। तो ठीक है, तो यहाँ हम आपको पूरी लंबाई कितने का बना के देंगे, 55 इंची का। मोहरी, तीसरी बात है मोहरी। मोहरी इस सलवार में बहुत कम रखते हैं चौड़ाई, बस पैर जाने भर के लिए मोहरी रखते हैं ताकि देखने में सुंदर और सुडौल लगे और पैर पे चिपका हुआ और अच्छे से बैठे। मोहरी कितने इंच का रखेंगे, 5 इंच का। ये रहा इंच का निशान। ठीक है, सभी लोग इस चीज को अच्छी तरीके से समझिए। सबसे पहले जब भी किसी का नाप लेना है तो उसकी मोहरी, उसकी कमर गोलाई, उसकी पूरी लंबाई, इन 3 चीज के नाप के अनुसार ही आप कोई पैटर्न तैयार कर पाएंगे। आप कौन सा पैटर्न आज बनाने चल रही हैं, चूड़ीदार सलवार। चूड़ीदार सलवार का चित्र और ड्राफ्टिंग इस पे हम तैयार करेंगे, बनाएंगे, फिर उसके बाद आपको हम प्रैक्टिकल में सिखाएंगे। तो आइए देखते हैं। आपने कपड़े को ऐसे 2 तार लेकर के इस तरह से लंबा खड़ा करके सिलाई कर लिया। इसमें थैले आकार का सिल के आपने बना लिया। यहाँ रेखा 1, रेखा 2, रेखा 3, रेखा 4, ये आपका थैला हो गया। थैला तैयार करने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ से मोहरी की 5 इंच की दूरी ली। 5 इंच की दूरी के बाद 6 इंच की दूरी ली, 7 इंच की दूरी ली, 8 इंच की दूरी ली, 9 इंच की दूरी ली। 9 इंच के बाद यहाँ से फिर हम 5 इंच की दूरी लिए, 5 इंच की दूरी लिए, 6 इंच की दूरी लिए, 7 इंच की दूरी लिए, 8 इंच की दूरी लिए, 9 इंच और 9 इंच की दूरी लिए। ठीक, अब इस आकार में ये चित्र कैसे ड्रॉ होंगी, इस तरीके से आकर के यहाँ आकर के इसके में मिल जाने के बाद फिर ये चीज बिल्कुल ऐसे बैठेगा। ठीक है, और फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ वाला भी इसी अकॉर्डिंग बनेगा। इसकी मोहरी 5 इंच थी और इस जहाँ 5 इंच की यहाँ 6 इंच तक आ रहा है, 6 से 9, तो यहीं से हम इसको भी टर्न ओवर कर लेंगे, फिर इसको इसमें मिलान कर देंगे। अब सभी को चित्र समझ में आ रहा है। ये 2 तह कपड़ा है जिसका मुंह थैले के आकार का सिला हुआ है। उसका सिलाई बीच में दोनों किनारों का सिलाई करके इस तरीके से आप बैठा लेंगे कपड़े को। बैठाने के बाद इस प्रकार से आप बनाएंगे। तो इस प्रकार से बनाने के लिए हमने यहाँ सबसे पहले कितने का नाप लिया, 5 इंच, फिर यहाँ से कुछ दूरी पे 6 इंच, फिर 7 इंच, फिर यहाँ 8 इंच, 9 इंच और ये रहा 10 इंच। उसी प्रकार यहाँ कर लिया 5 इंच, फिर 6 इंच, फिर 7 इंच, 8 इंच,
9 इंच और ये रहा 10 इंच, ठीक है। और ये सीट की चौड़ाई कितनी रखेंगी? 7 इंच की। 7 इंच सीट की चौड़ाई रखेंगे, 7 इंच का आपका बेल्ट रखेंगे, 7 दूनी 14 इंच आपके सीट की निचाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ 7 इंच इसकी दूरी रख लिए। तो रेखा का नाम भी डालना जरूरी है। आपने सर्वप्रथम यहाँ से इसकी जो दूरी ली है, तो इस रेखा का क्या नाम रखेंगे? रेखा नंबर 5 को 6 7 8 और ये रहा 9। इसको मिटाई देते हैं, यहाँ 9, इसको अंदर कर लो 5 इंची का, ठीक है। इस तरीके से आपने मिलान किया। फिर यहाँ रेखा 8 से क्या करेंगे? रेखा 8 से ये किस तरीके से गया? 8 9 10। फिर इस तरीके से इसमें मिलान कर लिया। अब आप ये जब बना ली, तो इसके साथ साथ आपको चाहिए क्या चीज? बेल्ट। बेल्ट चाहिए। बेल्ट का इंच का होना चाहिए। बेल्ट की चौड़ाई और लंबाई, अभी आपने कमर की गोलाई नापी हुई है। कमर की गोलाई कितनी है? 36 इंची। तो 18 दूना 36, ठीक। ये बेल्ट आप अगर 4 तक कपड़े मोड़ के रखे हैं, तो 9 दूनी 9 चौड़ाई रखेंगे और 9 लंबाई रखेंगे। तो 9 चौड़ाई और 9 लंबाई रखने के बाद क्या करेंगे? रेखा 1 से 2 की लंबाई 9 इंची, रेखा 1 से 3 की चौड़ाई, सॉरी, रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 9 इंच और रेखा 1 से 3 की लंबाई 9 इंच। अब ये चौड़ाई ये कितने तह पे है? 4 तह पे। इस 4 तह कपड़े को जब आप खोलेंगे, तो 9 दूना 18, 18 दूना 36, क्योंकि इसमें 4 तह कपड़ा है। एक आगे का भाग निकलेगा, एक पीछे का भाग निकलेगा, ठीक है। अब इस तरीके से आप इस चीज को निकालने के बाद क्या करेंगे? इसमें 2 इंच का नेफा मोड़ भी निकलता है, तो नेफा मोड़ का निशान लगा लेंगे। 2 इंच की नेफा मोड़। 5 और 6 को सीधी रेखा से मिलाया, ये क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? नेफा मोड़। इसमें सलवार का नीचे का हिस्सा हो गया, ये कमर के हिस्से हो गए। अब इसमें क्या चाहिए? 7 इंच की मियानी चाहिए। तो मियानी जब 7 इंच का चाहिए, तो 7 इंच लंबा 7 इंच चौड़ा कपड़ा रख लेंगे। इस तरीके से 7 इंच लंबा 7 इंच चौड़ा आप इस सेम चौकोर आकार में रखने के बाद इसको ऐसे विभाजित कर लीजिए। यहाँ इसकी गोलाई बनाइए, यहाँ इसकी गोलाई बना दीजिए। एक कली यहाँ से, एक कली यहाँ से निकल गई। रेखा 1 से 2 की लंबाई, रेखा 3 से 4 की लंबाई और 3 से 5 और 2 से 4, ठीक है। अब सभी लोगों का मियानी तैयार हो गया। अब ये जो ड्राफ्ट आप लोगों ने तैयार किया है, इसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग आप क्या बनाएंगे? इसी ड्राफ्ट, इसी चित्र के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगी? वर्णन करेंगी। आपको आता है ना एग्जाम में? सब जिन लोगों ने एग्जाम दे करके आया है, उनके पेपर आप लोग भी देखिए, लीजिए। और वो 20 नंबर का क्वेश्चन आया है कि आप सचित्र वर्णन कीजिए। सचित्र वर्णन क्या है? आप चित्र बनाइए, चित्र का डिफिनेशन करना, चित्र बनाने के बाद कैसे कैसे चित्र बनाई है, वैसे वैसे इसका डेफिनेशन करना है, ठीक है। सभी बच्चों को ये चीजें समझ में आ गई? अगर आप लोग इतनी चीजें समझ गए हैं, तो अब आप लिखेंगे। लिखने के लिए इसका डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे? इसकी हेडिंग डालिए। उसका क्या नाम है? बेल्ट। हेडिंग डालिए बेल्ट। बेल्ट। बेल्ट आपने कितने तक का रखा हुआ है? लिखेंगे सर्वप्रथम रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 9 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई 9 इंच लेकर कटिंग तैयार किया, ठीक है। आप सभी लोगों ने देखा कि रेखा 1 से 2 की चौड़ाई 9 इंच और रेखा 1 से 3 की लंबाई 9 इंच। अब इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, ये कपड़े कितने तह का है? 4 तह।
यह कपड़ा 4 तह का है। तो लेकिन अलग हो जा रहा है। आपने कटिंग तैयार कर लिया और कितने पे किया? 4 तह कपड़े पे। तो यहाँ लिखेंगे जिसकी तहें 4 तह की है। अब आप क्या डालेंगे? इसको बोलेंगे सलवार की कटिंग। अब ये सलवार की कटिंग हेडिंग डालिए, सलवार की कटिंग। सलवार की कटिंग में आप क्या बनाएंगी? अब इसके बारे में आपको लिखना है। इसकी लंबाई कितनी रखी है? 55 इंच का आप सलवार बनाएंगे। 55 में से 7 इंच कम कर दीजिए, कितने इंच का हुआ? 48 इंच का यह है। ठीक है, तो लिखेंगे रेखा 1 से 2 की लंबाई, 2 की पहले चौड़ाई बात करते हैं बेटा। चौड़ाई कितना इंच का रखी है? 18 दूना 36, 18 इंच का। ठीक है, 18 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई, 3 की लंबाई 38 इंच, 48 इंच लेकर रेखा 1 पर 5 इंच की दूरी क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, 10 इंच लगाते हुए रेखा 5 को किससे मिलाया? 9 से मिलाया तथा अब 9 को यहाँ किससे मिला रहे हैं? 6 से मिलाया तथा 9 को 6 से मिलाकर चित्र तैयार किया। ठीक है, अब आपका यह चित्र कटिंग पैटर्न तैयार हो गया। कैसे? यहाँ 5 से 6, 7, 8, 9, 10 को मिलाते हुए इस प्रकार 9 तक आए और फिर 9 से मिलाते हुए 5, 9, 8 को मिलाते हुए 6 के पास मिलन किया। इस प्रकार से आपका यह कटिंग पैटर्न तैयार हो गया। अब आपके पास क्या जरूरत है? मियानी की। तो मियानी के लिए लिखेंगे बेटा, हेडिंग डालिए मियानी। मियानी में क्या चाहिए आपको? रेखा 1 से 2 की चौड़ाई, 1 से 2 की चौड़ाई कितने इंच का रखी है? 7 इंच तथा रेखा 1 से 3 की लंबाई, 3 की लंबाई कितना रखी है? 7 इंच लेकर बीच से रेखा 1 को 4 से मिलाया, 4 से मिलाया। अब आप 1 को 4 से जब मिला लिया तो आपने क्या किया? 3 से 5 को गोलाई शेप दिया और 2 को 6 से गोलाई शेप दिया तथा 3 को
5 से गोलाई शेप दिया, गोलाई शेप दिया और 2 को 6 से गोलाई शेप दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपकी मियानी तैयार हो गई। तो आज अभी आप जो सीख रही थी, आज जो सीख रही हैं उसका नाम है चूड़ीदार सलवार। यह एक बहुत ही खूबसूरत परिधान है जो भारतीय समाज में हमारी बहनें अक्सर कुर्ती पर, समीज में इसको लगा के पहनती हैं। इससे बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी निखर के आती है। यह कपड़ों की बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन नमूना है जो हर लड़की, हर महिला को पसंद आता है। कोई ना कोई ज़रूर आप सभी लोगों ने यूज किया होगा और इसको आप अपने चाहने वालों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, मेरे लिए कमेंट्स करें और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।